हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर होने वाला है। और जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है या जो क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, खास करके आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही जो है कंपलसरी है। उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिशियल यूज आप कैसे कर सकते हैं, और अगर जो है हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या हमको नुकसान हो सकता है, उससे हम जो है कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत कुछ अच्छा मिलते रहता है। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सपोज दैट आपके पास में क्रेडिट कार्ड है। अब आपको कब उसको कैसे यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के लिए जो है हम बात करना चाहते हैं कि क्लियर कर दें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, कैसे जाके उसको एक्टिवेट करें। हम ये सब बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड हम रखते हैं और रखने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक तरह से कहें तो एक अच्छी चीज़ भी है और एक तरह से ट्रैप भी है। अगर हम इसके ट्रैप में फंस भी गए तो समझ लीजिए कि हम जो है जल्दी से निकल नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, तो हम सबसे पहले चीज़ बताएंगे आपको कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट कि आपके पास में जो भी क्रेडिट लिमिट है उसको जो है आपको हमेशा, मतलब जब भी आप पैसे खर्च करते हैं या बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको अपनी क्रेडिट लिमिट पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे सपोज दैट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। यानी 25,000 के अंदर ही आपको जो है चीज़ें खरीदनी है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस करते हैं तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा पेनल्टी आपको पड़ती है। तो इसलिए अपने क्रेडिट लिमिट का ध्यान में रखते हुए चीज़ों को परचेज करें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आपके जो भी क्रेडिट कार्ड है अगर उसमें कैश लिमिट दी होती है कुछ, जैसे मेरे पास में अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें कुछ कैश लिमिट दी हुई है। तो कैश लिमिट का मतलब होता है कि आप ATM से जा करके उस क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जहां तक हो सके आप जो है क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पैसे जो है ATM से निकालने से जो है बचिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्ज होता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे होता है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस कार्ड को स्वाइप अप करके जो है आप अपने काम को निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको कब चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में जो है क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको अपना बिलिंग साइकिल पता होना चाहिए। बिलिंग साइकिल मतलब ये कि जैसे मेरा जो है क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो महीने की 11 तारीख को जनरेट होता है। यानी कि हमने महीने की 10 तारीख तक जो कुछ भी चीज़ें परचेज करी हैं उसका बिल जो है वो 11 तारीख को जनरेट होगा और बिल में ऐड होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब जब बिल जनरेट होकर आता है तो हमको बिल का पेमेंट करने के लिए हमको जो है 20 डेज़ का जो है बैंक टाइम देता है, ठीक। तो सपोज दैट अगर सोचिए, मान लीजिए कि हमारा बिल 11 तारीख को जनरेट होता है और अगर कोई चीज़ जो है हमने उसी महीने की 9 तारीख को जो है हमने खरीद लिया। अब क्या होगा, 10 दिन के 10 को तो 10 तक तो काउंट ही करता है, 11 को क्या है वो सारा बिल ऐड करके हमको थमा देगा। अब हमको उस बिल को पे करने के लिए कितना वक्त मिला, 20 दिन का मौका मिला, ठीक है। अब अगर अब जरा सोचिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास में इतना पैसा, मतलब पहले से प्लानिंग होती और पैसे होते, तो हम उसको जो है क्रेडिट कार्ड से क्यों परचेज करते हैं, हम कैश परचेज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको अगर मैक्सिमम टाइम मिले तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम अगर एक काम करें कि हम कोई चीज़ अगर हमको परचेज करना है, अगर हमारा जो है काम चल सकता है, तो हम उसको, जिसको मैंने 9 तारीख को परचेज़ करा, अगर मैं पोस्टपोन करके उसको 11 तारीख को परचेज़ करूं, 12 को, 13 को, ऐसे टाइम पे जाके अगर मैं परचेज़ करता हूं, अब क्या होगा, उसका जो बिल है, जैसे मान लीजिए इस महीने की हमने जो है 11 तारीख या 12 तारीख को चीज़ें हमने परचेज़ करी कुछ हमारी प्लानिंग के तहत, तो अब इसका बिल कब जनरेट होगा, अगले महीने की 11 तारीख को। यानी एक महीने का मौका इधर मिल गया। और जब बिल जनरेट होता है तो 20 डेज़ का जो हमको टाइम देता है वो बिल पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमको जो है 45 to 50 डेज़ जो है हमको मिल जाता है कोई भी चीज़ परचेज करने के बाद। तो इस तरह से मैक्सिमम जो है टाइम लिमिट जो है मतलब हमको मिल सकती है अगर हम जो है चीज़ों को क्रेडिट कार्ड की जो है बिलिंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हम खरीदते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा जब हमारा बिल जो है जनरेट होकर हमारे पास में आता है
तो हमको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है। आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो है एक आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपकी टोटल बिल आया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है 5%, 10% जो बैंक का उसका अपना रूल होता है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट और मिनिमम ड्यू डेट होती है, ठीक है, उस डेट तक उस अमाउंट को आपको बिल जरूर मतलब पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 11 तारीख को हमारा बिल जनरेट होता है महीने की, और महीने की 30 तारीख तक हमको जो है ड्यू डेट मिलती है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको जो ड्यू डेट मान लीजिए 10,000 का बिल आया, उसमें से मान लीजिए कि 4,000 या 5,000 मिनिमम ड्यू है, तो महीने की 30 तारीख तक या उससे पहले हमको जो है 4,000 जो है हमको पे कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, पेनाल्टी जो है बैंक हमको हमारे ऊपर लगा देता है 500-800 रुपये, वो तो पेनाल्टी लगाता है, प्लस जितना हमने पे नहीं किया है, जो हमारा बिल जनरेट हुआ है 10,000, उस पर जो है वो इंटरेस्ट भी लगाता है। तो इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो ड्यू डेट के पहले अपना जो कम से कम मिनिमम ड्यू तो आपको पे करना ही करना है। तो इस चीज़ को जो है आपको कभी मिस नहीं होने देना है। अगर पूरा कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो है इस पर जो अगर मान लीजिए मिनिमम ड्यू आपने दे दिया, 4,000 दे दिया, 10,000 में से 6,000 बचा, तो 6,000 में जब अगले महीने का बिल जनरेट होगा तो उस पर क्या होता है कि रिवॉल्विंग इंटरेस्ट लग जाता है। रिवॉल्विंग इंटरेस्ट का मतलब कि आपको उस एक महीने का पीरियड का 3.4%, 3.2% ऐसे इंटरेस्ट आता है। अगर आप पूरा पर एनम देखेंगे, एनुअल बेसिस पे देखेंगे, तो 38% के आसपास तक जो ये जा करके आपका जो आपका इंटरेस्ट बनता है। तो सोचिए ज़रा कि अगर आप अगर इनके ट्रैप में फंस गए और टाइम पे अपना बिल पे नहीं कर पाते हैं तो 38%, मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरी तरह से लूटने की प्लानिंग करके बैठे होते हैं, ठीक। तो आपको इस चीज़ को खासा ध्यान रखना है, ओके। पहला, अपने बिलिंग साइकिल को हमेशा नोटिस करके रखना है कि भाई हमारा बिल साइकिल कब आता है, उसके हिसाब से प्लान करके हमको मैक्सिमम टाइम पीरियड हम ले सकें। अपने क्रेडिट लिमिट को जो है क्रॉस नहीं करना है, कैश परचेज करने से मतलब कैश निकालने से बचना है। और अगर संभव हो तो हम ये जो मैक्सिमम पीरियड वाला 40 to 50 डेज हमको जो मिलता है, इस स्लैब का यूज़ करें। EMI में भी कन्वर्ट करने से अगर हम बचें तो अच्छा है। हाँ, नो कास्ट EMI पे कोई चीज़ें परचेज करने का मौका मिलता है तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान में रख रहे हैं और ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इवन जो है कैश ट्रांजैक्शन में तो इतना ज़्यादा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने एक बार ही जो है 1,000 रुपये इमरजेंसी में मैंने जो है ATM से मतलब विड्रॉल किए थे, और उसके मुझे जो है 1,600 से 1,700 के आसपास हमको जो है याद है मैंने उसके पे किए थे। तो इस तरह से आप सोचिए कि इनका मतलब पूरी टोटली ट्रैप होता है। तो है बहुत अच्छी चीज़ आपके पास में। अगर मान लीजिए कि आप एक सैलराइड पर्सन है, आपकी एक जो है बंधी हुई कोई पेमेंट आपको महीने में मिलती है, तो वहाँ पे आप जो है अपने कैश जो आपका है उसको आप सेविंग करके रखिए। और आप जो है इस स्लैब का जो टाइम स्लैब हमने बताया कि 11 तारीख के बाद जब भी आपका बिलिंग साइकिल के जस्ट बाद शुरू होता है आप तब शॉपिंग कर लीजिए। तो अपने जो कैश अमाउंट को बचा करके कुछ दूसरे कामों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर मतलब आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, आप बहुत अच्छी चीज़ भी है, और अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको लगता है बस मिल गया है मुझे तो बस खर्च करने हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है कर्ज में डूबने वाले भी हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।